हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजहर और मैं आज राहुल गांधी जी के ताल्लुक से बात करने वाला हूँ। मुझे लगता है जो इस देश के नागरिक है, इस देश की जो आम जनता है, राहुल गांधी जी को काफी सीरियसली ले रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा काफी कामयाब रहा दोस्तों। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी की दांडी मार्च और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, ये दोनों तारीख के पन्नों पर दर्ज हो चुकी है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। मैं दोस्तों किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मगर आज खासकर कुछ लोगों की वजह से हमारे देश के अंदर दंगा फसादात, भाईचारा को नष्ट करने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की तरफ बहुत सारे लोग आस लगाकर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज मैं राहुल गांधी जी या कांग्रेस के लिए बैटिंग करने आया हूँ, मगर आज मैं राहुल गांधी जी का टॉपिक इसलिए लिया हूँ कि ये बातें आप लोग तब तक नहीं समझेंगे जब तक इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एनडीए गवर्नमेंट ने या मोदी सरकार ने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया था, आप लोगों को याद ही होगा, जिनमें मोदी सरकार ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास करवाया। ये 4 या 5 दिन का स्पेशल सेशन रहा और इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर बातचीत हुई, डिबेट हुआ और बहुत सारे लोग इस बिल के फेवर में भी रहे और इस बिल के खिलाफ भी बोले। मगर पार्लियामेंट में ये देखा गया एनडीए के ऑपोजिशन पार्टी है, वो लोग भी इस बिल के फेवर में वोट दिया, क्योंकि ये बिल वुमेन्स रिजर्वेशन के ताल्लुक से लाया गया था और ये काफी दिनों से पेंडिंग था दोस्तों। असल में ये बिल जो है कांग्रेस की ब्रेन चाइल्ड है, या कांग्रेस की जो सरकार थी यूपीए गवर्नमेंट, उस यूपीए गवर्नमेंट की ब्रेन चाइल्ड आप बोल सकते हैं। आज जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। आप लोगों को याद होगा पार्लियामेंट सेशन के बाद राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने इस बिल के अंदर जो कमियां हैं उन सारी कमियों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जिसमें सबसे अहम है राहुल गांधी जी ओबीसी के लिए या कोटा विद इन कोटा चाह रहे थे, यानी ओबीसी औरतें जो हैं उनको भी इस बिल के अंदर शामिल करने के लिए वो बात कर रहे थे। चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो कोई भी पिछड़ी जो जातियां हैं, उन सारी जातियों को भी इस बिल के अंदर, या 33% की जो बात हो रही थी इस बिल के अंदर, औरतों को जो है 33% रिजर्वेशन देना है, वो वही बात कर रहे थे। मगर इसके बाद ट्विस्ट आता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक पत्रकार ये सवाल करता है राहुल गांधी जी को कि राहुल गांधी जी, अगर आप ये कह रहे कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में इस बिल को लाया गया था, तो उस दौरान कांग्रेस ने या यूपीए गवर्नमेंट के जो घटक दल है उन्होंने बाकी जातियों को इंक्लूड करने के लिए इन सारी बातों का ख्याल क्यों नहीं रखा कि आज जब बीजेपी गवर्नमेंट इस बिल को पास करा चुकी है तब क्यों राहुल गांधी जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबों के सामने जितने भी मीडिया के लोग थे उन सारे लोगों के सामने राहुल गांधी जी ने माफी मांगा और कहा हम लोगों से गलती हुई थी कि हमने 33% में ओबीसी और जो बाकी जो जातियां हैं इस देश के अंदर उनको हमने भी उस ड्राफ्ट के अंदर नहीं किया था। राहुल गांधी जी सबों के सामने माफी मांगा और कहा कि हम लोगों से भी गलती हुई थी कि कांग्रेस ने अगर नहीं किया तो वो गलत किया था और उनको करना चाहिए था। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि ट्विस्ट के ताल्लुक से ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राहुल गांधी जी ने जो माफी मांगा, तो मुझे उनका ये माफी मांगने वाला जेस्चर काफी अच्छा लगा और मुझे भा गया वो जेस्चर, जिसके वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, माफी मांगने वाला काफी बड़ा होता है। जो शख्स अपनी गलतियों को मान लेता है वो काफी बड़ा इंसान होता है और मुझे लगता है राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके अंदर जमीर बाकी है, वो बाकी या दिगर पॉलिटिशियंस के जैसे नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके अंदर जमीर मर चुकी है। तो ऐसे लोग जिनके जिस्म के अंदर जमीर मर चुकी है उनको उठाकर फेंकना ही पड़ेगा। जिनके अंदर सच बोलने की ताकत नहीं है, जो झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, देश के नागरिकों को अंधेरे में रखते हैं, जो सच के बारे में कभी जानते ही नहीं और सच बोलना कभी सीखा ही नहीं, उन्हें उखाड़ फेंकना ही पड़ेगा। और सच्चे इंसान को इस देश की बागडोर उनके ही हाथों में देना पड़ेगा। जो सच्चा होता है वही आपके खैरखा होते हैं, वही आपके लिए सोचते हैं, वही आपके लिए भला काम करते हैं। जब राहुल गांधी जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगा, अब मेरे जैसे जो लोग हैं उनका काफी राहुल गांधी जी से एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। और ये एक्सपेक्टेशंस जो है ये किसी का भी हो सकता है कि जब एक इतने बड़े स्टेचर के शख्सियत, इतने बड़े पिता के बेटे, उस फैमिली से आने वाले लोग जिनके घर वालों ने बलिदान दिया है इस देश के लिए, चाहे उनके फादर हो चाहे वो उनके दादी हो,
मैंने सोचा भी नहीं था कि राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे। अब चूंकि राहुल गांधी जी ने माफी मांग ही लिया कि कांग्रेस के वक्त में कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं किया गया उस ड्राफ्ट के अंदर, तो मैं राहुल गांधी जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं। अभी तक कुछ लोग मेरी इस वीडियो को देखकर ये समझ रहे थे कि मैं कांग्रेस और राहुल गांधी जी के लिए बैटिंग करने आया हूं। दोस्तों, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने माफी मांगकर बहुत सारे लोगों के अंदर उनके जो एक्सपेक्टेशंस है उसको काफी बढ़ा दिया है, और जो अच्छा इंसान होता है उसे माफी मांगने में कोई परेशानी नहीं होती, और ये इस देश के लिए काफी अच्छा है। मुझे नहीं पता वो आगे जाकर क्या करेंगे, मगर मुझे लगता है राहुल गांधी जी के ऊपर बहुत सारे लोग आस लगाकर बैठे हैं कि राहुल गांधी सच बोलने वाले शख्स है, राहुल गांधी झूठ को पसंद नहीं करते हैं, राहुल गांधी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राहुल गांधी जी को माफी मांगने में कोई परेशानी नहीं होती है। कांग्रेस गवर्नमेंट या यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में उन्होंने जो गलतियां की थी उन गलतियों के ऊपर राहुल गांधी जरूर माफी मांगेंगे। और मेरा कुछ सवालात है इसी से जुड़े हुए। क्या राहुल गांधी सिखों के कत्लेआम के लिए माफी मांगेंगे? कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त में जिस तरह से आदिवासियों की जमीन को हड़पा गया, उनके ऊपर गलत तोहमत लगाई गई, उनको मारा गया, उनको कत्ल किया गया, उनको जेल में डाला गया, उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे? आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने ही इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दिनों तक राज किया, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट्स में हो। कांग्रेस की हुकूमत के वक्त में गलत तोहमत लगाकर उनको जेल में ठूसा गया। क्या राहुल गांधी उस वक्त जो फेक एनकाउंटर्स हुए थे, और मैं फेक एनकाउंटर्स इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में इंक्वायरी के वक्त वो फेक एनकाउंटर ही कहा गया, अलग अलग कोर्ट्स ने फेक एनकाउंटर्स कहा, बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं कांग्रेस के वक्त में। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे उन सारी गलतियों के लिए? कांग्रेस के सरकार के वक्त में टाडा जैसा काले कानून को लाया गया। आप लोगों को पता है कि टाडा के तहत बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो लोग बेकसूर थे, बिला वजह जिनको जेल के अंदर डाला गया। सालों साल तक वो लोग जेल में रहे बिना कोई जुर्म के। कोर्ट ने उन लोगों को बेकसूर कहा। इस कानून को जिस तरह से मिसयूज किया गया, खुद कांग्रेस के अंदर के लोग ये कहने लगे कि इसे जो है अब खत्म कर देना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी उसके लिए माफी मांगेंगे? यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2008 में अमेंडमेंट किया गया उस कानून को, या उससे पहले की। इस कानून को और भी ड्रैकोनियन बनाया गया, इस कानून को और भी सख्त बनाया गया यूएपीए को, और उसके तहत हजारों हजार की तादाद में लोगों को पकड़ा गया, लोग जेल में गए और फिर बेकसूर खलास हुए या डिस्चार्ज किया गया उनको। सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमानों को डाला गया, 10-10 साल, 15-15 साल, 18-18 साल, यहाँ तक कि 23-23 साल तक लोग इस कानून के तहत जेल के सलाखों के पीछे रहे। लोगों की दुनिया उजड़ गई दोस्तों, माँ बाप मर गए, बीवी बच्चे छोड़कर चले गए, दुकान मकान बिक गया, लोगों ने मरते हुए बाप का मुंह नहीं देख पाए, लोग अपनी माओ से मिल नहीं पाए, उनकी बीवियां 20-20 साल तक इंतजार करते रह गई और बूढ़ी हो गई। 20-20 साल दोस्तों, अभी अभी शादी हुई, पकड़ के लेकर चले गए और 20 साल तक उनको जेल में डाला गया। क्या इसी वजह से आप लोगों ने कानून बनाया था कि बेकसूर लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए? क्या इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं थी? इस देश की कोर्ट्स ने उनको बाइज्जत बरी किया और सरकारों को फटकार लगाया कि क्यों बेकसूर लोगों को आप लोगों ने पकड़ा। ये सारी बातें कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त में हुई थी दोस्तों। क्यों नहीं कांग्रेस माफी मांगते हैं? चाहे वो सिखों की नरसंहार हो, चाहे आदिवासियों की जमीन लूटने का मामला हो, चाहे वो मुस्लिम पढ़े लिखे नौजवानों को जेल में बंद करने का मामला हो, उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट ड्रैकोनियन कानून के तहत उनको बंद करने का मामला हो, क्यों नहीं सवाल करेंगे राहुल गांधी से? और मुझे लगता है राहुल गांधी इसका जवाब जरूर देंगे। और राहुल गांधी जी के अंदर वो हिम्मत, वो ताकत मैं देख रहा हूँ। तो जिन्होंने गलत काम किया, जो कसूरवार है, उनको आप कुछ भी करें। आपने तो धड़ल्ले से फांसी भी लगवा दिया। क्या कहा लोगों ने? कुछ नहीं कहा। कसूरवार थे। देश की जो सबसे उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बरकरार रखा, लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो मैं कह रहा था सबसे ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया कांग्रेस के वक्त में, उनके ऊपर फॉल्स केसेस लगाए गए और फेक एनकाउंटर्स भी हुए दोस्तों। फेक एनकाउंटर्स कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस के जमाने में अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम नौजवान, उनके करियर को बर्बाद कर दिया गया, उनको डाल दिया सलाखों के पीछे। मजलूम की आह बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। मजलूम की आह जो है वो आसमान वाले डायरेक्ट सुनते हैं, और जब वो फैसला लेता है कुछ तो बहुत ही सख्त होता है दोस्तों। 400 प्लस से 40 तक मुझे लगता है कि मजलूम की आह के वजह से। तो 60-70 सालों के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात सबसे ज्यादा हुए, और उस फसादात में सबसे ज्यादा मुसलमानों का ही नुकसान हुआ दोस्तों।
किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए दोस्तों। कोई भी देश के नागरिक बेघर नहीं होना चाहिए, किसी का इज्जत नहीं लूटना चाहिए। कितने औरतों का सुहाग लुटा दोस्तों, कितने माओं की दुनिया उजड़ गई, उनके औलाद खत्म हो गए, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया, बेगुनाह लोगों को जेल में ठूस दिया गया। इस देश को खूंखार भेड़ियों से बचाना पड़ेगा। अगर इस देश को जिंदा रखना है, इस सभ्यता को जिंदा रखना है, इस कल्चर को अगर जिंदा रखना है, इस भाईचारगी को अगर जिंदा रखना है, अगर आने वाले दिनों में मोहब्बत से इस देश को चलाना है, तो हम सबों को प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर इस देश की तरक्की के लिए काम करना पड़ेगा दोस्तों। और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो सच्चा हो, जो झूठा ना हो। तो मैं राहुल गांधी जी से उम्मीद करता हूँ, जितने भी फसादात हुए कांग्रेस के जमाने में और इस्मतें लूटी गई, लोगों का कत्लेआम हुआ, माओ के बेटे छिन गए, बहनों का सर का ताज, उनके शौहर, उनको कत्ल कर दिया गया। नीली मैसेकर के तस्वीरें आपने देखा है कभी? छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया गया, छोटे छोटे बच्चों। नीली, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, भागलपुर, बॉम्बे, कोयम्बटूर और ना जाने कितनी जगह कितने फसादात हुए, हजारों की तादाद में। कांग्रेस के जमाने में इन सारे फसादात हुए। क्या राहुल गांधी जी इन सारे फसादात के लिए, मैसेकर के लिए, जेनोसाइड के लिए, इनोसेंट नौजवानों को जेल में डालने के लिए, इसके लिए भी राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए या कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए? मैं एक शख्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा दोस्तों, मगर चूंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है दोस्तों, राहुल गांधी जी ने माफी मांगकर ये दिखा दिया है कि वो कितने ताकतवर इंसान है। कांग्रेस की गलतियों के लिए भी वो माफी मांग सकते हैं। एक बार माफी मांगकर तो दिखाए, लोग अपने पलकों को बिछा देंगे उनके लिए। उन्होंने जिस तरह से लोगों को मोहब्बत से गले लगाया, और आज भी राहुल गांधी जी जिस तरह से एक रेडी वाले से मिल रहे हैं, एक सब्जी वाले से मिल रहे हैं, एक मैकेनिक से मिल रहे हैं, कारपेंटर के घर जा रहे हैं, काम काज को समझ रहे हैं, कूली बनकर रेलवे स्टेशन में अपने माथे पर बोझा उठा रहे हैं, ये सारी चीजों को देखकर दोस्तों एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई है। अब ये एक्सपेक्टेशन तभी खत्म होगी जब राहुल गांधी या कांग्रेस माफी मांगेंगे, और कर सकते हैं वो। एक बार करके तो दिखाए, और मुझे यकीन है कि राहुल गांधी ये काम जरूर कर पाएंगे। बहुत हिम्मत वाले हैं, क्योंकि जो शख्स बचपन में अपने बाप को टेररिस्टों की हाथों मरते हुए देखा है, उसका कलेजा काफी मजबूत होता है दोस्तों। जो नफरती चिंटू उनको हिकारत की नजर से देख रहे हैं, वो अपनी सर के बालों को नोचने वाले हैं। ये नफरती चिंटू ब्रिगेड जो है, ये सारे लोग उनके काम के वजह से, उनके किरदार के वजह से, और उनके अंदर जो ताकत और हिम्मत है उसके वजह से उन सारे लोगों को झुकना ही पड़ेगा एक दिन। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि इस वक्त ये सारी बातें करना जो है बेमाने हैं, मगर मुझे दोस्तों यही लगता है कि यही एक वक्त है। अगर वो ये काम कर पाते हैं, इस देश के सारे लोग उनके लिए शुक्रगुजार होंगे। तो दोस्तों ये था मेरा नुस्खा राहुल गांधी जी के लिए या कांग्रेस के लिए। अगर राहुल गांधी इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं या अमल करते हैं उस पर, तो मेरे ख्याल से 40 से 400 तक का आंकड़ा वो अचीवेबल हो सकता है। अगर राहुल गांधी माफी मांगते हैं और इस तरह का कुछ भी काम करते हैं जो मैंने अपने वीडियो के जरिए से आपके सामने रखा, तो मैं समझूंगा कि राहुल गांधी जी के अंदर जमीर बाकी है। नहीं तो राहुल गांधी जी को भी दूसरे पॉलिटिशियंस के बराबर ही रखूंगा, जो लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं और रेडी वाले से मिलना, सब्जी मंडी में जाना, सब्जी वाले को अपने घर में बुलाना, कारपेंटर के पास जाना, मैकेनिक के पास जाना, कूली बनकर बोझा उठाना, ये सारी चीजें पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर मैं देखूंगा। दोस्तों उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। शुक्रिया।